नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं ना अभी कोई अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था कि मैं अभी एक सरप्राइज़ व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जो डॉटर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं, उसको बस एक नॉर्मल से ना रैशेज़ वगैरह की जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती है वो हो गई है, जिस वजह से ना वो बहुत परेशान है। और मैंने ना मतलब उसको तकलीफ़ मेरे से नहीं देखी जा रही है। वो जब वो सुसु करती है, जब उसको सुसु होती है तो वो इतनी जलन होती है ना वहाँ पे, तो वो इतनी चिल्लाती है, रोने लग जाती है। रात भर मैं उसको 2 बजे तक लेके बैठी हूँ गोद में, ताकि उसको जो है, बाकी उसे मैंने अभी अपने मम्मी के घर पे भेजा है। मेरी मम्मी का घर यहीं पास में है, उनके पास भेजा है क्योंकि मेरे से अकेले वो मैनेज नहीं हो पा रहा। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि तुम यहीं आ जाओ 2-3 दिन के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। तो उसे मैंने मम्मी के पास भेजा है। मेरा भाई आया था, वो लेके ही गया है। अभी मैं भी जा रही हूँ, बस थोड़ा सा घर का काम वगैरह था, मैंने वो किया और अब मैं उसके पास ही जा रही हूँ। बाकी बस माता रानी से दुआ करना, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे ठीक कर दे जल्दी से बस, क्योंकि नहीं देखी जा रही उसकी तकलीफ़ मुझसे। बहुत रो रही है, वो छोटी सी है और बहुत ज़्यादा रोती है वो। मतलब वो क्या बताऊँ मैं उसके बारे में आपको। इतना मासूम सा उसका फेस है ना कि बस उसको देख के ना मतलब अपने अलग ही फीलिंग होती है मुझे कि यार ऐसे कैसे कर रहा है भगवान उसके साथ। बाकी हाँ, सॉरी मेरी आँख में से आंसू आ रहे हैं। बाकी हाँ, मैंने उसको मम्मी के घर पे भेजा है, मैं भी वहीं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, मायके में। मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगी, अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगी। मेरी मम्मी है बहुत सपोर्टिव है, रियली बताऊँ तो। यहाँ पे ससुराल में मुझे यहाँ पे कोई है नहीं करने वाला, सारी बात तो ये है। ना मेरी सास मदर इन लॉ है, ससुर जी भी क्या करेंगे, वो भी अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, छोटा वाला भी चला जाता है, तो मेरे को ही अकेले सब हैंडल करना पड़ता है। तो मैं ये जानती हूँ कि एक सिंगल मदर के लिए अगर उसके साथ फैमिली में कोई भी नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है। अगर सपोर्ट के लिए साथ में कोई नहीं खड़ा है ना तो बहुत मुश्किल है एक बच्चे के साथ उसको मैनेज करना, घर को भी साथ में बेबी को भी। क्योंकि आप भी जानते हैं मतलब जिस टाइम बेबी सोता है ना तो ऐसा लगता है बस जितना जल्दी हो सके सारा काम कर लो, क्यों कहीं बाबू उठ गया तो फिर रह जाएगा सब कुछ। तो उस टाइम पे हमारी जो स्पीड होती है ना वो एकदम 100 की स्पीड हो जाती है, हमारी बॉडी में रोबोट सा हो जाता है, हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने लग जाते हैं काम। सेम वही चीज़ मेरे साथ होती है। लेकिन अब जब वो तबीयत उसकी ठीक नहीं है ना तो मेरे से सच बताऊँ तो मेरे से कोई घर का काम भी नहीं हो रहा, ना ही मुझे काम करने का मेरा दिल भी कर रहा है। उसको लेके बैठी रहती हूँ। अभी वही इसको मैंने मम्मी के पास भेजा है, मम्मी उसको धूप में रखेंगी, मालिश वगैरह करेंगी, वही सब कर रही हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ उनके पास, फिर वहाँ पे आपको दिखाऊंगी अपना घर, मेरा जो घर है मायके का, मेरी मम्मी से मिलवाऊंगी आपको। बाकी प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि मेरी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं फिर से एक्टिव हो सकूँ आप सबके साथ। और हाँ, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर पैम्पर्स वेयर करते हैं, पैम्पर्स चाहे आप कोई सा भी हो, डायपर अगर कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का यूज़ करते हैं, मैं किसी ब्रांड को नहीं कह रही, कोई भी ब्रांड को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप उसको जो है डॉक्टर की कंसल्ट से ही यूज़ कीजिए, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के यूज़ मत कीजिए। मैंने जो गलती की प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होता, ठीक है सब, और मैंने फिर भी बहुत उसके साथ सावधानी बरती, फिर भी उसके साथ ये चीज़ें हो गई। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खास करके बेबी गर्ल्स को। उनकी जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको भी पता है, अगर हम लेडीज़, हमारी जो होती है ना, हमारा जो पोर्शन होता है, प्राइवेट जो पार्ट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये हर कोई ही जानता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ध्यान रखिए अपना, साथ में बेबी का, ठीक है, और बी केयरफुल। और हाँ, घरेलू नुस्खे यूज़ कीजिए, मैं नहीं कह रही नहीं यूज़ करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, लेकिन तब जब बात स्टार्टिंग हो, बात जब हद से ऊपर हो जाए तब आप पहले डॉक्टर से, मेरा तो सीधा सजेशन है कि आप डॉक्टर के कंसल्ट कीजिए, अपनी मत चलाइए, किसी की मत सुनिए। घर के नुस्खे तो बहुत ही रेयर है कि आप यूज़ कीजिए, अच्छी बात है यूज़ करने, लेकिन कम यूज़ कीजिए, साथ में उसको जो है
अपना जो डॉक्टर का जो है कंसल्ट होता है वो ज़रूर लीजिए बेबी, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है ना हमें भी नहीं समझ में आती, वो डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या है किस तरीके से। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाकी मैं मिलती हूँ अपने घर पहुँचने के बाद, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, मैं निकल गई हूँ घर से, मिलती हूँ वहाँ पहुँच के। फाइनली मैं पहुँच गई अपनी मम्मी के घर। छत पे बड़ी तेज़ धूप है। ये है मेरा कुत्ता भाई कमीना, ये छोटी सी बहन है, चाची की बेटी है, और ये मैं हूँ, वो रहा मेरी बिटिया मामा के पास अपने। और कुत्ते कुछ तो बोल दे। कुछ नहीं बोलना, बोल दे लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो बस। हे भगवान, कैसे कैसे भाई हैं मेरे, बताओ ऐसे कौन करता है भला। अभी मम्मी आ जाए तो मम्मी से भी मिलवाती हूँ। ये देखो, यहाँ आने के बाद मेरे पास मेरी कोई वैल्यू नहीं है अब। ये रही मेरी माता श्री, ये देखो मेरी बिटिया को लिए खड़ी है, देखो भाई, देखो देखो देखो, उसको खिला रही है, वो रो रही है, उसको दर्द हो रहा है इसलिए वो मेरे पास टिक भी नहीं रही है। मम्मी के पास तब भी रुक रही है वो, तो मम्मी ने उसको ले लिया है। ये देखो अब चुप हो गई है। चुप 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 नहीं, उनको दिखाते हैं। ये देखो, ये रही टकली, ये मेरी माता श्री, ये मेरे भ्राता श्री, और ये चिदंकी, ये मेरी गोलगप्पी जो बस हवा हवा करती रहती है। दर्द हो रहा है बेचारी को। मायके में जो सुकून है वो कहीं नहीं। देखो मेरी माता श्री, मेरी बिटिया हो रही है, मेरे को भी सुला रही है, दोनों को सुला रही है। ये रही मेरी गुड़िया जो रो रही है। चलो फिर व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ढेर सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, राधे राधे।